स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गौतम अडानी की अडानी ग्रुप्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है। अब इसको लेकर के कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल जो कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने अपनी बौखलाहट जाहिर की है। उनका कहना है कि हमें तो पहले से ही ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की अपनी एक लिमिटेशन है और इस लिमिट को क्रॉस करके कोई भी रिपोर्ट या फिर जांच नहीं होगी, और वही चीजें हुई हैं। यहाँ पर उन्होंने कई तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं और कई तरीके की बातें कही हैं। तो दूसरी ओर लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी चौकीदार चोर है कि नारे लगा रहे थे राफेल डील को लेकर के और कह रहे थे कि राफेल डील को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला मोदी सरकार में किया गया है। लेकिन ये बातें भी कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से बेकार साबित हुई थी और बाकायदा राहुल गांधी को चौकीदार चोर है मामले को लेकर के और राफेल डील मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या अडानी ग्रुप को लेकर के जिस तरीके से बार बार जहां राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के लीडर्स सामने आ रहे थे, बार बार आरोप लगा रहे थे, साथ ही इस पूरे मामले में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस पूरे मामले में अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी खींचते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में क्या अब एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी माफी मांगने वाले हैं? इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जनवरी में, तभी से ही लगातार इस मामले को लेकर के देश की विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही थी। इस मामले को सदन में उठाया जा रहा था और सदन की जो कार्रवाई थी उसे भी लगातार बाधित किया जा रहा था और देखने को मिला था कि इससे सदन में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के टैक्स के पैसों से सदन चलता है और जो तमाम नेता होते हैं, सांसद होते हैं, उनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है। लेकिन इन तमाम चीजों का विपक्षियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि वो जांच कमेटी के लिए तैयार है, वो कमेटी बनाने जा रही है और इसके बाद अडानी ग्रुप को लेकर के जो भी जांच है वो की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है इस मामले को लेकर के मुद्दा बनाता हुआ नजर आया था और बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करता हुआ नजर आया था। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी ने रिपोर्ट पेश की है उसमें बाकायदा ये बातें मेंशन की गई है कि जो स्टॉक एक्सचेंज और इसी के साथ ही शेयरों की कीमत की मैनिपुलेशन की जो यहाँ पर खबरें सामने आई है वो पूरी तरीके से गलत है। अडानी ग्रुप के खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लीन चिट अडानी ग्रुप को दे दी। इसके बावजूद अब कई सारे विपक्षियों का ये कहना है कि अब तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला है वो उनके पक्ष में नहीं आया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि जब विदेशी कंपनी, चाहे फिर वो हिंडनबर्ग हो या फिर जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी व्यक्ति हो, ये दोनों जब देश की संस्था को लेकर के, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर के बयानबाजी करते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तब तुरंत यही विपक्षी पार्टियां उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। लेकिन आज जब देश की सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर अपना फैसला सुनाती है, अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे देती है, तो कांग्रेस को अब इस पर भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें पहले से ही यकीन था कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी बनाई जाएगी उसकी अपनी एक लिमिट होगी और उस लिमिट को क्रॉस करके किसी भी जांच को करने में असमर्थ होगी ये कमेटी। इस तरीके की बयानबाजी करते हुए यहाँ पर जयराम रमेश नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो या फिर सदन के पास हो, बार बार राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हुए नजर आए थे और जब मोदी सर ने मामले को लेकर के सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी, तब राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने ये कहा था कि ये जो राहुल गांधी की सदन की सदस्यता रद्द हुई है ये मोदी सरनेम की वजह से नहीं, बल्कि अडानी का मुद्दा बार बार राहुल गांधी सदन में उठा रहे थे, इसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द की गई है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से जो भी अडानी मामले को लेकर के सवाल कर रहा है उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द की गई है। तो क्या ऐसे में अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी इस मामले को लेकर के क्या जवाब देते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अब तो
बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। इसी के साथ ही जो वरिष्ठ अधिवक्ता है मुकुल रोहतगी, उनका भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आरोपों को लेकर एक कमेटी गठित की थी और इस रिपोर्ट में आरोप था कि अडानी ग्रुप ने कई गलतियां की है, जिसमें सेबी भी देख रही है। रिपोर्ट में सारी चीजें देखी गई हैं जिनका निष्कर्ष अडानी समूह के पक्ष में पाया गया है। आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लीन चिट दी गई है, तब से लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि अडानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां हैं, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट और यहां तक कि एडीटीवी के जो शेयर्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और वो जो टॉप 10 लिस्ट है अरबपतियों की वर्ल्ड में, उसमें काफी नीचे आ गए थे, टॉप 10 में भी उनकी जगह नहीं बची थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो शेयर्स बढ़ रहे हैं उससे वो दोबारा से अडानी वही पोजीशन हासिल कर सकते हैं। गौतम अडानी एक बार फिर से टॉप 10 की लिस्ट में वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ये बात पहले से ही बोली जा रही थी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी के कंपनी को क्लीन चिट दी थी, तभी से कहा गया था कि अब कुछ विपक्षी पार्टियां ये भी कहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उनके पक्ष में नहीं आया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जस्टिस नहीं किया है। इस तरीके की तमाम बातें कही जाएगी, विपक्ष के द्वारा ये चीजें कही जा रही थी और ऐसे में ये चीजें अब देखने को भी मिल रही है, क्योंकि पहला रिएक्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश का आ गया है, जो कि यही कह रहे हैं कि हमें तो पहले से यकीन था कि इस तरीके का फैसला नहीं आएगा या फिर इस तरीके की बातें नहीं होंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के बाद दूसरा कोई शख्स या फिर दूसरी कोई पार्टी रही हो जिसने अडानी मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोला हो, तो वो थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि एलआईसी और एसबीआई भारी घाटे में चल रही है, क्योंकि एलआईसी ने सारा का सारा पैसा अडानी ग्रुप को दे दिया है, अडानी ग्रुप के तमाम बिजनेसेस में लगा दिए हैं, जिसके बाद एलआईसी को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। जिसके बाद बकायदा एसबीआई और एलआईसी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था और कहा था कि हमारी कंपनी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी फायदे में चल रही है। इसके बावजूद संजय सिंह ने यह कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है, ये जबरदस्ती का है, ऐसी कोई बातें नहीं है, बल्कि हकीकत तो यही है कि जनता का पैसा डूब चुका है एलआईसी और एसबीआई में। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस के साथ साथ ये संजय सिंह के लिए भी बड़ा झटका है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।